बोलो। रोम्बस शेप्ड शीट with perimeter 40 centimeter and 12 centimeter. क्या? अच्छा, is painted on both sides. At rate of 5 rupees per centimeter square. Find the cost of painting. Okay. शांत रहो। रोम्बस शेप्ड सीट, अच्छा सीट किस शेप का है? रोम्बस शेप का। हमारे पास भरपूर टाइम मिलता है ना, तुमको एकदम परिपक्व बना देते हर एक सब्जेक्ट में। क्या करोगे? भाव तुम लोग ध्यान यहाँ नहीं लग रहा है हमें। तो कहावत जानते हो ना, कैसे काम चलेगा। बस बस शांत रहो, शांत रहो, इग्नोर करो, कुछ नहीं सुन रहे हो। ऐसा बिल्कुल हमारी तरह, जैसा हम एकदम सीरियस है, ठीक। ऐसा सोचो हम सुन ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना। इग्नोर करो कि कोई प्रॉब्लम्स है वो। अब ऐसा सवाल मत करने लग जाना। रोम्बस शेप्ड शीट विद पेरीमीटर कितना, इसका पेरीमीटर कितना है? ये हम बताए थे कल ना। सच दैट पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया? पेरीमीटर स्मॉल पी इक्वल कितना? कैपिटल पी होगा ना, मतलब जो भी चाहो अपनी मर्जी से रख सकते हो। 40 सेंटीमीटर है, कह रहा है 1 डायगोनल 12 सेंटीमीटर, इसका एक डायगोनल 12 है। अच्छा पेरीमीटर जब 40 है तो सभी साइड कितना हो रहेंगी, थोड़ा सोचो। 10 10 10। ओके, उसके बाद कह रहा है कि 1 डायगोनल 12 है, तो सोचो छोटा वाला डायगोनल कि बड़ा वाला डायगोनल? छोटा होगा ना, क्योंकि साइड देखो छोटी है तो 10 12 इतना ही आएगा, तो छोटा ही तो हो ही सकता है। सोच पा रहे हो ना? ये सोच नहीं पा रहे हो, कल हम बताए थे 12 सेंटीमीटर, सही है। इज पेंटेड ऑन बोथ साइड, इसको दोनों तरफ से पेंट किया जा रहा है, तो उसकी मतलब टोटल कास्ट बतानी कितनी है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना चाहिए? इसका एरिया, क्योंकि रेट किस में दिया? एरिया में दिया ना। पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है? 5 रुपया। हमें टोटल का निकालना है, तो क्या करेंगे? अगर हम एक और डायगोनल बना दे तो ऐसे ही बता देना जी। क्या हुआ? अच्छा हाँ, वो क्या बोलते हैं, हीरोन्स फार्मलेस है ना, हीरोन्स नहीं, हाँ। सच दैट एबीडी क्या है? एबीडी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इक्वल साइड कितना है बोलो? इक्वल साइड को हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं ना, 10 सेंटीमीटर। और नॉन इक्वल साइड को क्या बोलते हैं? नॉन इक्वल साइड, इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल बी। ये कितना दिया है? और 12 सेंटीमीटर। ओके, सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा? b/4, हाँ, ओवर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये तो b कितना है बोलो? 12 है, 12/4 ओवर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ a का मतलब 10 है ना, माइनस b का मतलब कितना है? 12 है। ओके, तो 12/4 यानी कितना हो गया? 3। 4 इंटू 100 माइनस 140, तो 3 इंटू ये कितना हो गया? 400 माइनस कितना, कितना आएगा बताओ कोई? इंटू ओवर रूट ऑफ 256, 256 की वैल्यू कितनी आएगी? 16 का स्क्वायर होता है ना जी, और 16 तिया कितना होता है? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं क्या कि दोनों साइड, ये भी रोमस ये भी रोमस है, दोनों की साइड सेम है ना जी। दोनों देखो 10 10 12, 10 10 12। हम जानते हैं कि डायगोनल, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को इक्वल ट्रायंगल में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डायरेक्टली लिखो सच दैट करके, वो स्टेटमेंट आप बच्चे तो हो नहीं, उतना जानते हो, ठीक है।
लिखेंगे सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, और दोनों कितना है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा, दोनों को सम कर लेंगे ना जी। तो चाहो तो लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, दोनों को हम सम करेंगे तो 48 प्लस 48 कितना हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, जब एरिया निकल गया तो हम रेट निकाल देंगे ना। अच्छा, सच दैट रेट क्या दिया हुआ 5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है बताओ। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 5 रुपया। सच दैट कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना 5 रुपया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा है 5 रुपया, और हमारे पास कितना कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना लगेगा, मल्टीप्लाई कराओगे 96 इंटू 5 यानी कितना हो गया 480 हो गया ना, ये 480 रुपया। सोच पा रहे हो, हाँ ये भी सही करो, ये भी एक साइड का ना। सच दैट ऐसे बिल्कुल, हाँ 1 साइड इक्वल टू कितना है 480, तो 2 साइड कितना हो जाएगा 480 प्लस 480 960 रुपया। ठीक है, नोट कर लो। तुम अगला क्वेश्चन कौन सा है 32 33 द डिफरेंस बिटवीन द सेमी पेरीमीटर and side of rectangle ABC 5 cm respectively and the area of the difference between the same perimeter एक ट्रायंगल बनाते हैं। अब देखो ये ट्रायंगल कहीं दिया हुआ है नहीं दिया हो ना, लेकिन हमने इतने क्वेश्चन पीछे लगा लिए कि हमको पता है कि ट्रायंगल ऐसे बनता है, हम ऐसे बना लेंगे ट्रायंगल। समझ पा रहे हम कहना क्या चाह रहे हैं, ए बी सी तो प्रैक्टिस मांगता है। डिफरेंस बिटवीन द सेमी पेरीमीटर एंड द साइड, हमने ऐसा क्वेश्चन लगाया पिछले कभी बार, ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे लगाया कभी नहीं लगाया, फिर भी इस क्वेश्चन को लगाने जा रहे हैं ना। तो वही देखो, तो उस तरह से जो पद्यांश हो वो हमें नहीं पता, उसके पहले हमने जो हमें हाँ उस टाइप के हमने पद्यांश का अर्थ हमने निकाला हुआ है, तो इसका भी निकाल लेंगे। डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर 8 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर का इसकी साइड को क्या लेट कर लो ए बी सी डी लेट कर लो, ए बी एंड सी लेट सो पेरीमीटर क्या होगा बताओगे मुझे, ए प्लस बी प्लस सी। हम बात करते हैं सेमी पेरीमीटर की, क्योंकि यहाँ सेमी पेरीमीटर का जिक्र किया हुआ ना, तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। हमने सेमी पेरीमीटर की वैल्यू निकल गई। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि डिफरेंट बिटवीन सेमी पेरीमीटर एंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी 8 7 5
यानी कि कह रहा है कि सेमी पेरीमीटर पहला साइड डिफरेंस कितना आ रहा है 8, सेमी पेरीमीटर दूसरा साइड डिफरेंस कितना आ रहा है 7, सेमी पेरीमीटर तीसरा साइड डिफरेंस कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि सेमी पेरीमीटर माइनस ए इक्वल टू 8, बोलो सही है कि नहीं है? सेमी पेरीमीटर और साइड का डिफरेंस कितना आ रहा है? पहली बार 8 आ रहा है, तो कितना हो गया? सेमी पेरीमीटर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी अपान 2 माइनस ए इक्वल टू 8 अपान 1 करके हमने एलसीएम ले लिया, तो a प्लस बी प्लस सी अपान 2 इक्वल टू नहीं एलसीएम कितना आ गया? टोटल 2 आ गया ना जी, बोलो। तो a प्लस बी प्लस सी और माइनस 1 इंटू 2 यानी कि 2a हो गया ना, और इक्वल टू कितना आ गया 8 अपान 1 करके हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे ध्यान नहीं लग रहा आज। तो माइनस 2a प्लस ए कितना हो गया? b प्लस सी माइनस ए हो गया ना, और इक्वल टू कितना हो गया? 16। फर्स्ट इक्वेशन नाम देकर के छोड़ देते हैं। फिर उसने कहा है कि सेमी पेरीमीटर और दूसरा साइड डिफरेंस कितना आ रहा है 7, यानी कि सेमी पेरीमीटर माइनस बी इक्वल टू कितना आ रहा है? इस बार 7 आ रहा। ओके, तो सेमी पेरीमीटर कितना हमारे पास? a प्लस बी प्लस सी अपान 2 माइनस बी इक्वल टू 7। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस, इतना तो समझ ही रहे हो ना, ये इक्वल टू 7। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a कितना हो गया? a माइनस बी हो जाएगा ना, a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू कितना? 14। ओके, इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम दे सकते हैं ना ऐसे। ओके, अब थर्ड पे हम बात करते हैं। क्या दिया हुआ? सेमी पेरीमीटर माइनस सी इक्वल टू कितना दिया? ओके, तो सेमी पेरीमीटर कितना है? a प्लस बी प्लस सी अपान 2 माइनस सी इक्वल टू 5। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c अपान 2 इक्वल टू 5। a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा? थर्ड। ओके, अगर हम तीनों इक्वेशन को जोड़ देंगे क्या होगा जानते हो? 0 हो जाएगा ना, बोलो। अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा ना। देखो भाई b यहाँ प्लस में है और यहाँ b किसमें है? माइनस में। तो हाँ, एक बचेगा ना, जैसे देखो 3 बार आएगा ना, तो एक बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा। तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा हमारा? पेरीमीटर। तो हमें कम से कम पेरीमीटर तो पता चल जाएगा ना कि पेरीमीटर कितना आ रहा है। तो अब बताओ, अगर हमें पेरीमीटर पता चल गया तो हम ए का मान निकाल लेंगे। अगर पेरीमीटर पता चल गया बी का मान निकाल लेंगे। सोच पा रहे हो? तो अगर मतलब थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हालांकि अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से चलना चाहोगे ना, तो क्वेश्चन ये यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि बहुत 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं, सॉल्व करके आंसर निकल जाएगा। और तुम भी जानते हो, और इक्वेशन सॉल्व करने जानते हो ना, डबल इक्वेशन, डबल वेरिएबल वाले। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं तुम्हारे चैप्टर में? तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, उसको कितने रूल होते हैं टोटल? नहीं तुम्हारे क्लास में नहीं होता, 10th में होता, वो छोड़ो, अपने नियम से लगाते हैं। तीनों को सम कर लो, बाई फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। हमने तीनों को सम कर लिया, देखते क्या होता। अब तीनों को सम कर लिया तो देखो यहाँ b प्लस में है और यहाँ b किस में है और यहाँ b किस में है, तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं b माइनस बी प्लस बी। बोलो, ये देखो c क्या, c प्लस में c माइनस में, प्लस c माइनस सी, सही है। ओके, माइनस ए प्लस ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए इक्वल टू कितना? 16 14 10 16 14 10। तो
तो कैंसिलेशन हुआ ना इनका, बोलो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया, 40 आ गया। इसका मतलब पेरीमीटर कितना आ गया, 40। अब देखो, अब अपने अकॉर्डिंग सेट करोगे, ये इतना है ना, इसको छोड़े रखो। सच दैट, कई दिमाग तुम्हारे पास है, अगर सोचो तो ये क्या बन गया, सच दैट बना था ना, किसी का चेहरा बन गया, सच दैट। ए नहीं, पहला कहाँ है, यहाँ पर है ना, बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू कितना है, 16 है ना। अब तुम अगर सोचो तो b प्लस सी के प्लेस पर क्या लिख सकते हो इस इक्वेशन से, b प्लस सी के प्लेस पर 40 माइनस ए कर सकते हो ना। तो अब उतना हम डायरेक्टली कर रहे हैं, याद रखना, माइनस ए इक्वल टू 16। तो माइनस 2a इक्वल टू कितना हो गया, 16 माइनस 40। तो माइनस 2a इक्वल टू कितना आ गया, एक मिनट रुको जरा, 1 मिनट रुको। हमें फाइंड क्या करना था, एरिया फाइंड करना था ना। तो एरिया फाइंड करने के लिए रूल क्या होता, सूत्र क्या, मतलब फार्मूला क्या होता, एस मतलब हीरोस होता ना, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अच्छा, एस माइनस ए है क्या, सेमी पेरीमीटर और साइड का डिफरेंस है ना। हमने तो ऑलरेडी दिया हुआ, देखो पहला कितना दिया 8, दूसरा कितना दिया 7 दिया ना ये, और तीसरा कितना दिया 5। तो हम क्यों ये सब कर रहे हैं, सोचो, हमें पेरीमीटर पता चल गया, ये पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर कितना निकाला हमने 10 है। हाँ, नाउ सेमी पेरीमीटर कितना होगा, नाउ सेमी पेरीमीटर कितना होगा, अंडर रूट कौन कर रहा है जी, 40/2 होगा ना जी। पेरीमीटर 40 है तो आ रहा है कितना होगा 20 सेंटीमीटर, मतलब पेरीमीटर कितना, सेमी पेरीमीटर कितना हो गया 20 हो गया। अब तो हम साइड निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, अगर साइड निकालने को कहता तब साइड निकालते हैं। भाई मैं भी सोच रहा हूँ ना कि 3 वेरिएबल 3 क्वेश्चन को क्लास 10th का रूल होता है सॉल्व करना। तो सेमी पेरीमीटर कितना 20 आ गया ना, अब तो हो जाएगा ना। सच दैट एरिया का फार्मूला क्या होता है, ओवर रूट ऑफ एस माइनस सी। भाई एस हमने निकाला हुआ कितना है, हाँ ये सेमी पेरीमीटर होता है ना ये 20 इंटू एस माइनस सी कितना दिया हुआ, देखो भाई सेमी पेरीमीटर और साइड का डिफरेंस कितना दिया है 875 बस सॉल्व कर लो, सीखोगे क्या, यानी कि कितना आ जाएगा, देखो और रूट ऑफ 20, देखो 20 में क्या छिपा हुआ है 4 × 5 छिपा हुआ है ना, और 8 में क्या छिपा हुआ 4 × 2 छिपा हुआ, हाँ 7 में कुछ नहीं छिपा है, 5 में कुछ नहीं छिपा है। तो यहाँ से एक 5 बाहर निकला और एक 4 बाहर निकला, बाकी अंदर फंसा कौन है 14, 5 चौकी 20 √14, ये आंसर हो गया हमारा। सोच पाए, मजेदार क्वेश्चन था ये, लेकिन दिखने में छोटा था लेकिन काफी घुमावदार क्वेश्चन था।